आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सारा साल। उसके आगे हमने देखिए 3 बिंदु लगाए हैं। देखिए मेरी चर्चा में कहीं बिंदु लगा हो, कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हो, या जहाँ भी हम काला रंग या रंगीन रंग या सफेद रंग दर्शाते हैं, इन सभी के पीछे एक प्रेरणा होती है। एक मेरा वीडियो का एक मूल उसमें एक शिक्षा होती है। इन सभी बातों को हम जितना ध्यानपूर्वक समझते जाएंगे, केवल शब्दों शब्दों को सुनने से हो सकता है आपको 100% मेरी कही गई बातें आपको समझ नहीं आए, या कभी कभी यूं भी आप कह सकते हो कि जो शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातों तक हमने पहुंचना होता है, वहां तक फिर हम आधे अधूरे मन से ही पहुंच पाते हैं। क्योंकि ज्ञान की तो देखिए कड़ियां कुछ इस हिसाब से बुनी गई हैं कि जब तक सभी कड़ियां आपको में समझ नहीं आती, तो फिर परमात्मा के प्रति आपकी हमारी जो एक विशेष रुचि मनुष्य योनि में जागनी चाहिए, वो जाग नहीं पाती। क्योंकि संसार जल्दी समझ में आ जाता है। जल्दी समझ में आने का अभिप्राय मनुष्य संसार के विषय भोगों को ही सच मान लेता है। हालांकि देखिए संसारी विषय भोग कोई झूठ नहीं है, लेकिन इनको शास्त्रों में देखिए अनित्य कहा गया। अनित्य का अभिप्राय जैसे आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर है तो वास्तव में सच है, लेकिन इसको भी अनित्य कहा जाता है। ये आपका हमारा स्थूल शरीर देखिए 60, 80, 100, 120 वर्ष की एक आयु लेके आया है। उसके बाद इसका देखिए एक मृत्यु आ जाती है। इन सभी स्थितियों को हम भली भांति समझते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों पर हम विचार नहीं करते। जबकि मनुष्य योनि में तो देखिए जब तक मनुष्य मंथन नहीं करता, मनन नहीं करता, तो शास्त्रों में तो यहाँ तक भी कहा गया कि फिर वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। क्योंकि परमात्मा ने आपको में एक विकसित बुद्धि दी है। विकसित बुद्धि में ही आप और हम शास्त्रों को अपना ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं, उन पर विचार मंथन कर सकते हैं। अन्यथा आपका हमारा देखिए जीवन ऐसे ही बस बीत जाता है। इसलिए तो मैंने देखी दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है, सारा जीवन। सारा जीवन के आगे भी मैंने देखी 3 बिंदु लगाए हैं। ये 3 बिंदु का अभिप्राय क्या है, बचपन अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। देखिए मूलभूत रूप से तो यही अवस्थाएं गिनी जाती है। हालांकि बचपन अवस्था और युवा अवस्था के बीच में एक किशोर अवस्था भी आती है, और इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए एक प्रौढ़ अवस्था भी आती है, युवा अवस्था और वृद्धावस्था के बीच की। लेकिन एक साधारण बोलचाल में हम इन 3 स्थितियों को ही दिखाते हैं। अक्सर मैं देखिए इन 3 स्थितियों पर ही चर्चाएं करता हूँ, भगवान, आत्मा और माया, माया जनित उसके 3 गुण। और इसी तरह आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। यानी कि शास्त्रों में भी देखिए 3 तत्वों की ही मूलभूत रूप से चर्चा की गई। क्योंकि आज हमने प्रथम पंक्ति में देखी सारा साल 3 बिंदु लगा के विद्यार्थी शब्द जोड़ा है। दूसरे सरल शब्दों में आज की चर्चा में आप थोड़ा विशेष ध्यान इसलिए दो क्योंकि इनमें 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। पहला मैंने देखिए सारा साल को सारा जीवन के साथ एक संबंध बनाया, और उसी तरह देखिए ऊपर भी 3 बिंदु हैं और दूसरी पंक्ति में भी 3 बिंदु हैं। ऊपर हमने देखिए विद्यार्थी शब्द लिखा है और नीचे हमने एक मनुष्य शब्द लिखा है। विद्यार्थी का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने जीवन काल में, यानी कि अपने युवा काल तक पहुंचते पहुंचते जो विद्या का ग्रहण करता है, भले ही ये देखिए चाहे इसमें भौतिक शिक्षा ही आप लो। हालांकि प्राचीन समय में तो देखिए गुरुकुल हुआ करते थे, आजकल तो विद्यालय हो गए हैं। स्कूल सरकारी स्तर पर भी हैं और निजी स्तर पर भी हैं। आज शिक्षा का थोड़ा एक अलग स्तर है। उस समय विशेष में देखिए भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूलभूत रूप से आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता था ताकि बच्चे को आरंभ से ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझाया जाता था, ताकि उसके जीवन में कभी भी भटकाव नहीं आए। लेकिन वर्तमान समय कलयुग का चल रहा है, जब कलयुग में एक माता पिता स्वयं ही अपने जीवन में अव्यवस्थित जीवन जी रहे हैं।
देखिए, यदि अव्यवस्थित जीवन अगर नहीं जी रहे होते, तो फिर मुझे आज की वीडियो जो सारा जीवन मनुष्य का जो एक शब्द लिखा है, फिर मुझे आज की वीडियो बनाने की प्रेरणा ही नहीं मिलती। अक्सर हम देखिए अपने बच्चों को बार-बार कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। कितनी बार ही हम कहते रहते हैं। जब भी बच्चा इधर-उधर आवारागर्दी करता है, यानी कि उसका ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता, तो हम बार-बार बच्चों को टोकते रहते हैं। पढ़ लो, अच्छे विद्यार्थी बनो, बड़े होकर कुछ अपना नाम कमाओ। भले ही ऐसी स्थितियों में माता-पिता के मन में भी यही भाव होते हैं कि अच्छा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी आपको मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो फिर आपका जीवन एक सुख सुविधा में बीतेगा। ऐसा भाव माता-पिता का भी नहीं होता कि हमारा बेटा देखिए धर्म मार्ग पर चले, धर्म मार्ग पर चलते हुए परमात्मा को पा जाए। उसकी स्थिति भी देखिए, क्योंकि माता-पिता की स्वयं की भी अपनी जो स्थिति है, क्योंकि उनका सारा जीवन भी इन भौतिक उपलब्धियों के इर्द-गिर्द ही पाने के उद्देश्य से अपना जीवन बीतता है। इसलिए तो देखिए हमने सारा साल विद्यार्थी और सारा जीवन मनुष्य की इन सभी स्थितियों को थोड़ा जोड़-तोड़ के कुछ समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और आप इन सभी बातों को जितना-जितना इनका अर्थ या इनके भावार्थ आप समझते जाओगे, उतना-उतना आपके हमारे जीवन में देखिए एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जैसे विद्यार्थी सारा साल जब पढ़ता नहीं है, लेकिन जैसे ही विद्यार्थी को देखिए एक डेट शीट मिल जाती है कि इस तारीख से आपके पर्चा है, परीक्षा है, तो फिर विद्यार्थी थोड़ा सतर्क हो जाता है, सावधान हो जाता है। दिन रात फिर एक करता हुआ पढ़ना शुरू कर देता है। ठीक मनुष्य जीवन में देखिए बचपन अवस्था, युवा अवस्था यूं ही बिता देता है तमोगुण में या रजोगुण में। लेकिन जैसे ही प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था आती है, यानी वृद्धावस्था के आसपास एक साधारण मनुष्य के मन की स्थिति में उसको अपनी मृत्यु का एक बोध होने लगता है, एक एहसास होने लगता है। जैसे मन के भीतर में ऐसे एक घंटियां बजनी शुरू हो जाती, क्योंकि वृद्धावस्था के समय विशेष में अक्सर कुछ आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जिन जिन भाई बहनों की देखिए मृत्यु होने लगती है, हमें उनकी मृत्यु के होने के बाद कुछ ऐसी स्थितियों से गुजरना होता है। तो फिर उन स्थितियों विशेष के दर्शन करते समय या उन स्थितियों विशेष में जब मनुष्य अपने आप को उपस्थित करता है, तो फिर वो ऐसी ही स्थितियां, चाहे वो शमशान घाट की हो, चाहे वो अंतिम श्रद्धांजलि सभा होती है, इन सभी स्थितियों में मनुष्य को अपनी स्वयं की स्थिति का भी थोड़ा थोड़ा बोध होने लगता है। अक्सर मैं तो इस बात को भी देखिए जोर देकर कहता हूँ कि अक्सर जब शव यात्रा भी जाती है, अक्सर ये शब्द बोले जाते हैं ना कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अक्सर एक देखिए एक साधारण मनुष्य इन शब्दों को बोलने से भी एक भयभीत रहता है, बोलने से डरता है। केवल उस समय विशेष में जब जब शव यात्रा चल रही होती है, उस समय विशेष तक ही भूलता है। और जब शमशान घाट में पहुंच जाते हैं या वापसी का जो समय विशेष होता है, ऐसी स्थितियों से अपने आप को पुनः एक पुनरावृत्ति नहीं करता, यानी कि उन शब्दों पर कोई दोहराता नहीं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक साधारण स्तर पर देखी जाती हैं, क्योंकि मनुष्य मृत्यु से देखिए भयभीत रहता है। अब देखिए जब हम कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो इसका अभिप्राय किसके लिए है? जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी तो देखिए अपने जीवन की जीवन लीला समाप्त हो गई है, उसके कर्मों में भी कोई सुधार नहीं हो सकता, उसके भक्ति की ज्ञान की स्थितियों में किसी भी प्रकार का देखिए सुधार नहीं हो सकता। जैसे हम परीक्षा में देखिए आपका हमारा पेपर छिनने के बाद हम उसमें किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर पाते। ठीक इसी तरह जैसे ही आपके हमारे जीवन की देखिए अंतिम सांस निकल जाती है, यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे कर्मों का लेखा जोखा कहो या आध्यात्मिक उन्नति जहाँ तक भी पहुंची होती है, वो वहीं पे उस पे एक फुल स्टॉप लग जाता है, वहीं पे स्थितियां एक पूर्ण विराम लग जाता है। और उसी बने हुए कर्माशय के आधार पे अक्सर मैं तो देखिए अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि अपने कारण शरीर को सुधारो, क्योंकि कारण शरीर को सुधारने के लिए ही आपको हमें ये जीवन मिला है।
कारण शरीर को सुधारने का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में जैसे जैसे मल विक्षेप आवरण होते हैं, फिर वैसा ही स्थितियां वो आत्मा के ज्ञान के ऊपर पड़ती हैं। आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। ये तो आत्मा के ऊपर जब ये तमोगुण रजोगुण का विशेष रूप से ये जो आवरण है, देखिए रजोगुण संसारी एक आकर्षणों के कारण जन्म लेता है, और तमोगुण जब जब हम देखिए अनीतिगत कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध जो निषेध कर्म बताए गए उनको ही करते रहते हैं, तो फिर आपके हमारे कारण शरीर में वो मल रूपी, मल का अभिप्राय देखिए आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, उसको सदा त्यागना होता है। हम सुबह देखिए उठने के बाद सर्वप्रथम अपना बुरुश करने के बाद, दांत साफ करने के बाद हम मल के लिए, यानी मल त्यागने की आपके हमारी एक सर्वप्रथम इच्छा होती है, ताकि हम मल त्यागने के बाद अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करें, अपने आप को एक स्वस्थ महसूस करें। ये सभी स्थितियां देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन का एक प्रमुख अंग है। फिर हम नहाते धोते हैं, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन की एक दिनचर्या का हिस्सा है। जबकि आपके हमारे कारण शरीर में देखिए अनेकों जन्मों के मल रूपी जो एक बुरे संस्कार पड़े हुए हैं, जिसके कारण आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है, ढक चुका है। देखिए जैसे हम ट्यूब के ऊपर, बल्ब के ऊपर कोई काला कपड़ा लगा देते हैं तो उसका प्रकाश रुक जाता है, अंधकार आ जाता है। सूर्य के प्रकाश के आगे भी जब देखिए मानसून के दिनों में विशेष रूप से जब काले बादल आ जाते हैं तो एक धुंधली स्थिति होती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे कार्य शरीर में जब जब रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां मजबूत होने लगती है, ये मजबूत क्यों होती हैं कि मनुष्य संसार को पाना चाहता है, संसारी पांच भोग विषयों को भोगना चाहता है, और उसी के लिए धर्मानुसार जब कर्म नहीं करता, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता हुआ नीतिगत कार्य करने लगता है, तो फिर उसका पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे कार्य शरीर में अशुद्धताएं लाती हैं। अशुद्धता का अभिप्राय देखिए बल और विक्षेप से होता है। रजोगुणी आवरण को देखिए विक्षेप नाम से कहा जाता है, और तमोगुणी आवरण को एक मल का नाम दिया गया। जब तक मनुष्य अपने कार्य शरीर की जो एक गंदगी है उसको दूर नहीं करता, मल को एक साफ नहीं करता, निकालता नहीं है, और ये निकलता है केवल सत्संग करने से। अक्सर कहा जाता है ना कि सत्संग आपके हमारे कार्य शरीर की शुद्धिकरण के लिए है। यदि मनुष्य अपने जीवन काल में अपने कारण शरीर को पवित्र नहीं करता, इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि सारा जीवन में ये जो हमने 3 बिंदु लगा के मनुष्य लिखा है, ये अंतिम अवस्था में भी यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, वृद्धावस्था में उठकर भी यदि परमात्मा का नाम नहीं जपता, तो फिर उसके बाद की स्थितियां तो देखिए मृत्यु काल की आती हैं। मृत्यु आने के बाद आपके हमारे लेखा जोखा एक बंद कर दिया जाता है। यानी कि जैसे हम परीक्षा में बैठे होते हैं, और अक्सर देखिए परीक्षा भी 3 घंटे की ही होती है। प्रथम घंटे में हम थोड़ी ढिलाई दे सकते हैं, दूसरे घंटे में थोड़ा अधिक स्तर तो हो जाते हैं, और अंतिम घंटे में या अंतिम 30 मिनट में तो मनुष्य कितना ही एक चुस्ती दिखाता है, ताकि अपने उत्तरों में कहीं भी कोई गलत लिखा हो तो उसमें सुधार ले आता है। ठीक इसी तरह मनुष्य योनि में जो जो वृद्धावस्था है, ये एक अंतिम स्थिति है। ये अंतिम स्थिति का अभिप्राय देखिए मैंने विद्यार्थी से भी जोड़ा है कि विद्यार्थी को जैसे ही परीक्षा की एक डेट शीट मिल जाती है या उसके परीक्षा की एक तारीखें नजदीक आ जाती हैं, तो मनुष्य दिन रात एक करता हुआ पढ़ता है। ठीक इसी तरह वृद्धावस्था आने पे भी हमें देखिए पढ़ाई करने का अभिप्राय सत्संग करने से है, अपना सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। ये सभी स्थितियां जब तक आपके हमारे जीवन में बढ़ती नहीं है, क्योंकि उसके बाद की स्थितियां तो देखिए जैसे विद्यार्थी जो जो परीक्षा में लिख के आता है, फिर वैसे वैसे ही उसके परिणाम आते हैं, रिजल्ट आते हैं, और जब जब अच्छे अंक आते हैं तो आपको हमें खुशी होती है। ठीक इसी तरह मनुष्य मृत्यु से पहले अपने कारण शरीर को जितना जितने अंश में शुद्ध करता जाता है, शुद्ध होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, सत्संग करने से, क्योंकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे कर्मों में भी सुधार लाती हैं, विषय भोगों से भी बचाती है, और पहले के जो शुभ संस्कार बढ़ चुके होते हैं उनमें मजबूती लाती है, और जो पहले के अशुभ संस्कार, बुरे संस्कार बने होते हैं, जो बार बार आपके हमारे मन बुद्धि में बुरे फुरने उठाते हैं, वो बुरे फुरनों के द्वारा ही हम
स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने को मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों से हम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं। ये सभी स्थितियां बढ़ने से आपके हमारे कार्य शरीर में पवित्रता आने लगती है, शुद्धिकरण होने लगता है। और क्योंकि मरने के बाद की जो एक स्थिति है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, पुण्य कर्म न्यून स्थिति में रह जाते हैं, तो फिर मरने के बाद नीचे की जोनियों में, क्योंकि 80 लाख प्रकार की शास्त्रों में ही जोनियां, तामसी जोनियां, दंडमय जोनियां बताई गई हैं। भले ही परमात्मा ने उन नीचे की सभी जोनियों के जीवों को क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको उन जोनियों में मिल रहे दुखों का बोध नहीं हो। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के अर्थ को समझते हुए, मूल्य को समझते हुए, अपने जीवन के अर्थ को समझते हुए, अपने सारे जीवन में देखिए हमें जागृत अवस्था में रहना होगा। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कि बचपन अवस्था अबोध मानी गई है, तमोगुण की प्रधानता होती है, शास्त्रों का उसको ज्ञान नहीं होता। लेकिन युवा अवस्था में तो मनुष्य थोड़ा थोड़ा जागना शुरू हो जाता है। अब उसका तमोगुण कमजोर पड़ने लगता है और रजोगुण थोड़ी प्रधान स्थिति में आता है। भले ही सतोगुण की अभी आंशिक स्थितियां ही बनती हैं, लेकिन जैसे जैसे युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था आती है तो मनुष्य का सहज ही एक समझदारी की बातें कह लो, या उसको ज्ञान की स्थितियां कह लो, या परमात्मा के ज्ञान की स्थितियां भी, ये सभी देखिए सात्विक स्थितियां होती हैं। यानी कि मनुष्य को जब अपने युवा काल में की गई गलतियों का बोध होने लगता है तो ये ज्ञान की स्थितियां होती हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य उन की गई गलतियों में सुधार लाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था की जिन भी स्थितियों में आप और हम भाई बहन गुजर रहे हैं, हमें अपने जीवन में एक सुधार लाना होगा, ताकि आपके हमारे कारण शरीर की स्थितियों में सुधार आए। क्योंकि कारण शरीर ही नए जन्म का एक कारण बनता है। और नया जन्म क्या है? आपके देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में कोई भी मनुष्य नीचे की योनियों में जाने से ही भयभीत होता है। और नीचे की योनियों के तो ऐसे कितने ही योनियां हैं जिनके नाम सुनने से ही मनुष्य भयभीत होता है, लेकिन पाप कर्म करने से हिचकता नहीं है। इन सभी स्थितियों पर हमें आपको विचार करना होगा। और ये विचार देखिए, मनुष्य जितनी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, इन स्थितियों पर मनुष्य विचार करने की एक स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए, ताकि इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जितना जितना चिंतन करता है, फिर वो दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं तो मनुष्य संसारी आकर्षणों से अपने आप को एक अलग कर लेता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब जब मनुष्य के संसारी विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, अमर्यादित हो जाते हैं, उन्हीं विषय भोगों का वेग ही आपको हमें पाप कर्म करवाता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करवाता है। यानी कि तमोगुण में गिराते हुए आपके हमारे कारण शरीर में एक कर्माशय बिगाड़ देता है। कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते संस्कार बिगड़ जाते हैं। ये सभी स्थितियों पर अक्सर हम देखिए प्रतिदिन ही लगभग ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में भी चर्चाएं करते रहते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में एक चिंतन करना होगा। और यदि मनुष्य इस पर चिंतन नहीं करता तो जैसे विद्यार्थी देखिए सारा साल पढ़ता नहीं है, तो फिर अंत में उसका जो एक परिणाम आता है वो फेल की स्थितियां ही होती है। तो इसी तरह यदि मनुष्य अपने सारे जीवन में इन सात्विक स्थितियों को मजबूत नहीं करता, कारण शरीर को शुद्ध नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य की स्थिति भी देखिए फेल के बराबर ही मानी जाती है। फेल का अभिप्राय देखिए अधोगति से लिया जाता है। अधोगति का अभिप्राय मनुष्य की मरने के बाद की जो 80 लाख प्रकार की जो नीचे की योनियां हैं उनसे ही जोड़ा जाता है। इन सभी स्थितियों पर हमें देखिए ईमानदारी से चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। तभी हम इन सभी स्थितियों से ऊपर उठते हुए परमात्मा का सत्संग करते हुए अपने कार्य शरीर में सुधार ला सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने आरंभ हो जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति एक गति पकड़ ले। और जितना संभव हो सके हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को पूर्ण स्थिति में लाते हुए, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेता है तो फिर जन्म मरण का बंधन ही समाप्त हो जाता है। यानी कि मोक्ष की स्थिति
को मनुष्य प्राप्त होता है। मरने के बाद फिर उसको एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। फिर वो लंबे समय के लिए एक अनन्वय स्थिति में विचरण करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, विशेष रूप से देखिए आज की चर्चा का कुछ विषय ही ऐसा था। परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे शब्द मुझे मिलते गए, उस शब्दों को मैंने देखिए एक सकारात्मक रूप से, एक शिक्षा के रूप में, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने जीवन में सुधार लाएं। जैसे हम देखिए बच्चों को भी देखिए कभी कभी कुछ अपशब्द बोलकर डांटते हैं ताकि बच्चे सुधर जाएं, उनका भविष्य बिगड़ने ना पाए। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी, या हम कभी कभी अपने वीडियो के प्रकरण में भी कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो आरंभिक स्थितियों में हो सकता है कुछ कटु लगते हैं, कड़वे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन कड़वे शब्दों पर हम थोड़ा विचार करते हैं, तब उन कड़वे वचनों से ही आप अपने जीवन में सुधरने का एक द्वार नजर आता है, एक ज्ञान की एक ज्योत नजर आती है, और मनुष्य अपने जीवन में फिर वो सुधार करता हुआ अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनती जाएं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में यदि कोई प्रश्न उठ रहा हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।